नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। हमारे चैनल EMT गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो भी एक इमरजेंसी का ही टॉपिक है। इमरजेंसी मेडिकल मैनेजमेंट से ही रिलेटेड टॉपिक है। दोस्तों, हम आज बात करने जाएंगे पॉइजन से। पॉइजन का फर्स्ट एड कैसे करते हैं, जिसे हाँ पॉइजन जिसका मतलब जहर आप समझते हो, बचते हैं। पॉइजन का अपन घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं, इंडिया में कौन कौन से पॉइजन ले लेते हैं लोग, पॉइजन का क्या होता है, पॉइजन का क्या रिएक्शन होता है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। दोस्तों, इंडिया में जो पॉइजन काम में आता है, जो नॉर्मल कीटनाशक काम में आता है, जो सेल्फोस काम में आता है, जो कि हम गेहूं वगैरह में दवाइयों के रूप में काम में लेते हैं, उसी का लोग यूज में ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, स्ट्रेस में व्यक्ति चले जाने की वजह से पॉइजन ले लेता है, तो उसको ले जाता है, खा जाता है, और उसको खाने की वजह से उसकी पेशेंट की क्या होता है कि कई बार कंडीशन में अपन नहीं देख पाते घर पे, तो उस कंडीशन में पेशेंट की डेथ वगैरह हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि पॉइजन का हम कैसे फर्स्ट एड करते हैं, कैसे किसी जहर खाए हुए आदमी को अपन कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तो पॉइजन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने से पहले अपन ये देखते हैं कि जैसे कीटनाशक खाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अपनी टू फिंगर को लेके पेशेंट के माउथ के अंदर उसको वोमिटिंग करवानी चाहिए, टू फिंगर देनी चाहिए, और जो पेशेंट है वो क्या करेगा उसमें दोस्तों, वोमिटिंग करेगा। घर पे हो सकता है उसकी वोमिटिंग करें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जैसे वो लेता है जहर, वो उसके स्टोमक में चला जाता है, वो स्टोमक में इकट्ठा हो जाता है। तो हम तुरंत क्या करेंगे दोस्तों, उसकी वोमिटिंग करवाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे वो वोमिट होगा तो कुछ ना कुछ वो उसका पार्ट है वो बाहर आ जाएगा, और काफी कुछ पेशेंट को बचने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में क्या करते हैं हम दोस्तों, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करते हैं और पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है, तो हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद में डॉक्टर्स क्या करते हैं दोस्तों, डॉक्टर्स करते हैं नाक के द्वारा एक ट्यूब डाली जाती है दोस्तों, जिसको राइस ट्यूब बोलते हैं। राइस ट्यूब का क्या करते हैं काम में, जो सीधी ही स्टोमक के अंदर जाती है दोस्तों। स्टोमक में डालने के बाद में सीधी पेशेंट के स्टोमक में जाती है। पेशेंट के स्टोमक में जाने के बाद में उस वहां से वो फ्लूइड खींचा जाता है, उस पेशेंट को फ्लूइड को बाहर खींचा जाता है, और जो भी वो मटेरियल होता है उस मटेरियल को जितना जल्दी हो सके बाहर लिया जाता है। क्योंकि अगर दोस्तों अगर जो पॉइजन है वो सर्कुलेशन में चला गया और सर्कुलेशन के थ्रू वो हार्ट में चला गया, तो दोस्तों पेशेंट के डेथ होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे पहले क्या करते हैं डॉक्टर, लेवाज करते हैं। लेवाज किया जाता है, राइस ट्यूब के थ्रू उसको डाला जाता है, और दोस्तों उसके अंदर उसको बाहर खींचा जाता है, किसको, फ्लूइड को, जो भी पॉइजन वगैरह। इतना सब करने के बाद में डॉक्टर्स को लगता है कि पेशेंट का पॉइजन पूरा बाहर नहीं निकला है, तो क्या किया जाता है दोस्तों, चारकोल की टेबलेट्स आती हैं, चारकोल की टेबलेट्स का अच्छी तरह से पीस के राइस ट्यूब के द्वारा उसके अंदर डाला जाता है। दोस्तों, चारकोल क्या करता है, चारकोल एक बहुत ही इफेक्टिव चीज है। ये क्या करती है, जो भी जहर वगैरह होता है, जो भी कीटनाशक होता है, उसको दोस्तों सोख लेती है चारकोल। तो चारकोल को इसके अंदर राइस ट्यूब के अंदर, स्टोमक के अंदर डाला जाता है इसकी टेबलेट्स। तो ये क्या रहता है कि जितने भी स्टोमक में किसी भी प्रकार में कहीं भी किसी कोने में अगर जहर है तो वो उसके अंदर उसको अब्जॉर्ब कर लेगी दोस्तों। उसके बाद में क्या करते हैं हम, पेशेंट को जैसे ही पेशेंट का चारकोल वगैरह देने के बाद में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो उसको डॉक्टर्स को पता चल जाता है भाई हाँ ठीक है पेशेंट की कंडीशन। उसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, उसका पेशेंट का ABC चेक किया जाता है, उसका एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन चेक किया जाता है, पेशेंट की BP ली जाती है, पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है बार बार कि पेशेंट सही है क्या, उसका हार्ट बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं दोस्तों। उसके बाद में पेशेंट को नॉर्मल जो टेबलेट्स वगैरह हैं, पैरासीटामोल है, जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाता है। जो भी पेशेंट को नीड है, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग दे दिया जाता है। अगर देखा जाता है कि पॉइजन की कंडीशन अगर ज़्यादा खतरनाक है दोस्तों, तो उसको जो पॉइजन का एंटीडोट है वो एंटीडोट चालू किया जाता है दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार का पॉइजन है, ज़्यादा रिएक्शन कर रहा है, पॉइजन काम नहीं, जो आपने ये थेरेपी वगैरह की है ये काम नहीं कर रही, की जाती है, नहीं हो रही है, आपको पता है कि भाई ये नहीं हो रहा, तो उसकी पेशेंट को एंटीडोट देखी जाती है, और डॉक्टर्स को पता चल जाता है उस टाइम कि भाई हाँ अपन ने जो इसका ट्रीटमेंट किया है ये सही है या नहीं है। तो ये एक पेशेंट का इस तरीके से इस पद्धति के द्वारा इलाज किया जाता है। 90% केसेज में क्या होता है कि पेशेंट को आपको पता चल जाता है कि भाई पेशेंट ने जहर खा लिया है, तो पेशेंट की जान अपन कैसे बचाएं। तो मैंने आपको पहले बताया, जब आप पेशेंट को बचाना है 90% केसेज में अगर पेशेंट को बराबर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गया तो पेशेंट की जान आराम से बच जाएगी दोस्तों। तो आपको अगर घर पे फर्स्ट एड क्या करना है, अपनी टू फिंगर लेके दोस्तों पेशेंट को जितना जल्दी हो सके, जितनी ज़्यादा मात्रा में आप वोमिटिंग करा सको, उतनी ज़्यादा मात्रा में आप पेशेंट को आपको वोमिटिंग करानी है। उसके बाद में
आपको पेशेंट को हॉस्पिटल में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे नए नए वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।